Good afternoon, all of you. In this class, we will continue exercise 5. Square root of negative number. 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 Negative number. We know that iota square is equal to -1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. इफ वी राइट माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? -1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. तो माइनस आयोटा स्क्वायर ये भी किसके इक्वल होगा? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा. तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? -1. इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा? आयोटा एंड माइनस आयोटा. स्क्वायर रूट ऑफ -1 is iota and minus iota, but iota is equal to स्क्वायर रूट under minus आयोटा 1. का स्क्वायर बात एक बार जो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपने कल की क्लास में देखा था पावर ऑफ आयोटा, तो उसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया? माइनस आयोटा का स्क्वायर. माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर ही होगा. तो माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -1. तो यहाँ पे इसका तो स्क्वायर रूट फाइंड करें. स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा? आयोटा भी होगा माइनस आयोटा. स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा? आयोटा एंड माइनस आयोटा. बट आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा? √-1. आयोटा की वैल्यू तो अपने क्या कंसीडर करते हैं? √1. तो यहाँ पे देखो इक्वेशन है x² + 1. x² + 1 इज इक्वल टू 0. x² + 1 इज इक्वल टू 0. तो यहां से क्या होगा? x² इज इक्वल टू -1. x² इज इक्वल टू -1. इस इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड करूं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करें तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेंगे? प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा. यहां से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये वैल्यू मिलेगी. x इज इक्वल टू प्लस माइनस √-1. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. x इज इक्वल प्लस माइनस आयोटा. तो यहां से जो प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा वो क्या दोनों किसके सॉल्यूशन है? ये जो इक्वेशन लिखी है x² + 1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए क्या है? आयोटा एंड माइनस आयोटा क्या होंगे? इसका सॉल्यूशन होगा. √3 आयोटा स्क्वायर क्या होगी वैल्यू? √3 आयोटा स्क्वायर क्या होगी वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 आयोटा स्क्वायर? क्या होगी वैल्यू? √3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सौरभ, आयुष, 3 होगी. -3 देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर. √3 आयोटा स्क्वायर इसको जब ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको √3 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर. √3 का स्क्वायर कितना होगा? +3. और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. तो वैल्यू क्या होगी? -3.
ये भी तो लिख सकते हैं इसको, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। किसी भी नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, थ्री आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर थ्री इंटू आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -3, -3। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये फॉर्मूला किया होगा आपने 7th या 8th क्लास में। या अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। For any positive real number, for any positive real number, any positive real number a अंडर रूट माइनस ए, अंडर रूट माइनस ए, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, अंडर रूट ए आयोटा, अंडर रूट ए आयोटा। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए अंडर रूट माइनस ए, अंडर रूट माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए आयोटा -2, अंडर रूट -2। तो वी कैन राइट अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1, माइनस अंडर रूट -2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की, तो अंडर रूट 2 आयोटा, अंडर रूट 2 आयोटा। इसमें देखो ए बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, ए लेस देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। इन दोनों कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। जब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, बी क्या हो, नेगेटिव हो, या ए क्या हो, नेगेटिव हो, बी क्या हो, पॉजिटिव हो। बट इफ ए लेस देन 0, ए भी क्या है, नेगेटिव है, और बी लेस देन 0, बी भी क्या है, नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। जब ए और बी दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो, ए और बी दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, उस केस में अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, रूट ए बी होगा। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3 क्या होगी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3, क्या होगी वैल्यू, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। चलो देखो, माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -3। यहाँ पे देखो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी दोनों साइड क्या हो, नेगेटिव हो, ए भी यहाँ पे क्या नेगेटिव है। इफ ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। तो आप अंडर रूट 6 कैसे बोल रहे हो, देखो यहाँ पे अंडर रूट -2, तो वी कैन राइट अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1। जो अंडर रूट -2 है उसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1। सिमिलरली वी कैन राइट अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, अंडर रूट 2 और अंडर रूट -1 आयोटा। ये रूट -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की, इंटू अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट 2
इंटू अंडर रूट 3। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 1 माइनस 1 इंटू, अब दोनों क्या पॉजिटिव है, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके लिए क्या होगा भाई, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, अगर दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, इफ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, तो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ab के इक्वल होगा। तो यहां से क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 और माइनस 1 इंटू रूट 6, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट 6। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -3, वैल्यू क्या, माइनस अंडर रूट 6। ना कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जब किस केस में अप्लाई नहीं होगा, जब ए और बी दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, ए और बी दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, उस केस में जो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू रूट ए बी वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, जब ए बी क्या हो, लेस देन 0 हो और बी भी क्या हो, लेस देन 0 हो, उस केस में अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b किसके इक्वल होगा, माइनस रूट ए बी के इक्वल होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। No, sir. Perfect. Now algebra of complex number, algebra of complex number, algebra of complex number, algebra of complex number, how to add two complex number and how to subtract two complex number, how to multiply and how to divide. Let first है addition, addition of two complex number, addition of two complex number, addition of two complex number। आपके पास क्या हो, टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हाउ टू ऐड, कैसे ऐड करेंगे, तो लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d। फाइंड z1 प्लस z2, z1 plus z2, sum of first and second complex number z1 plus z2 is equal to a plus iota b plus c plus iota d। तो क्या करेंगे, दोनों के जो रियल पार्ट है उनको रियल पार्ट से ऐड करेंगे, a प्लस सी, a प्लस सी, और जो दोनों के जो क्या है इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में ऐड करेंगे, तो आयोटा बी प्लस आयोटा डी, आयोटा कॉमन, बी प्लस डी, बी प्लस डी। तो z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, दोनों नंबर को ऐड किया, इसमें भी क्या मिल रहा है अपने को, आयोटा की टर्म्स आ रही है। तो ये जो रिजल्टेंट जो नंबर है z1 और z2 का आपने ऐड किया, तो जो रिजल्ट जो आ रहा है उसको एज्यूम करें z3, लेट z3, तो z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2, तो z3 भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z3 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी, तो कोई भी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनको ऐड कैसे करेंगे, उनके जो रियल पार्ट है उनको ऐड करेंगे और जो उनके इमेजिनरी पार्ट है उनको ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 7 प्लस √2 आयोटा, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 प्लस √2 आयोटा। तो इनके जो रियल पार्ट है उनको रियल पार्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 प्लस इनके जो इमेजिनरी पार्ट है उनको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे आपस में, तो 2 आयोटा प्लस √2 आयोटा,
तो आयोटा कॉमन 2 प्लस √2, तो 3 + 7 10 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इस 2 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 क्या ले सकते हैं कॉमन प्लस √2 आयोटा √2 + 1, ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z1 + z2, इसमें भी क्या आ रहा है आयोटा के टर्म्स आ रहा है, a + आयोटा b की फॉर्म में हो गया ना नंबर, एनी नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो नंबर है z1 + z2 भी क्या आ रहा है a + आयोटा b की फॉर्म में। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या मिल रहा है अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो सिंपल क्या करना है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो उनके जो रियल पार्ट है उनको ऐड कर दो और सेपरेटली क्या कर दो उसको, और जो उनके जो इमेजिनरी पार्ट है उनको भी ऐड कर दो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी z1 + z2 क्या मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है वापस, अगेन क्या मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सेकंड केस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, z1 + z2, भी आप z1 में z2 ऐड करो या z2 में z1 ऐड करो, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो या सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। z1 = 1 + आयोटा एंड z2 = 2 + 2 आयोटा, z1 = 1 + आयोटा और z2 = 2 + 2 आयोटा। तो z1 + z2, z1 + z2, तो 1 + आयोटा z1 और प्लस z2 2 + 2 आयोटा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को ऐड कर दूं तो 1 + 2 3 प्लस इनके जो इमेजिनरी जो पार्ट है उनको भी क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा, ये आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा 3 आयोटा। नाउ z2 + z1, z2 + z1, तो z2 2 + 2 आयोटा 2 + 2 आयोटा प्लस z1 1 + आयोटा। अब क्या कर रहे हैं, z2 में z1 ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या किया था, z1 में z2 को ऐड किया था, सेकंड में क्या कर रहे हैं, z2 में z1 ऐड कर रहे हैं। तो 2 + 2 आयोटा प्लस 1 + आयोटा, तो रियल पार्ट को ऐड करेंगे 2 + 1 3 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, z1 + z2, z2 + z1 बोथ आर इक्वल। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो होगी इन द केस ऑफ एडिशन। तो z1 + z2 = z2 + z1। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, associative property. Let
Z1, Z2 and Z3 are three complex number. Z1, Z2, Z3 क्या है? थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है. Z1 इज इक्वल टू A प्लस Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा. Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा. Z1 is equal to 1 plus iota, Z2 is equal to 2 plus iota and Z3 is equal to 3 plus iota. All are complex number. Z1 plus Z2, Z1 plus Z2 मैंने क्या किया? Z1 में Z2 को ऐड किया तो 1 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा. तो 1 प्लस 2 रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ ऐड करेंगे. तो 1 प्लस 2 3 और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा. और इसमें मैंने क्या किया? जो Z1 प्लस Z2 है इसमें मैंने ऐड किया थर्ड क्वांटिटी को. तो थर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऐड किया किसमें? Z1 प्लस Z2 जो फाइंड किया उसमें मैंने क्या कर दिया? Z3 को ऐड किया. तो Z1 प्लस Z2 3 प्लस 2 आयोटा प्लस Z3 3 प्लस आयोटा. तो 3 प्लस 3 6 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा. इक्वेशन फर्स्ट. नाउ वी फाइंड Z2 प्लस Z3. Z2 प्लस Z3. तो Z2 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा प्लस Z3 3 प्लस आयोटा. तो 2 प्लस 3 5 और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा. तो 5 प्लस आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा. अब क्या कर रहा हूं? Z2 प्लस Z3 में ऐड कर रहा हूं Z1 को. Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. तो Z1 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस Z2 प्लस Z3 5 प्लस 2 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा. 5 प्लस 1 6 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा 6 प्लस 3 आयोटा. इक्वेशन सेकंड. So we can write from equation first and second, both are equal. From equation first and second, Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus Z2 plus Z3. From equation first and second, from equation first and second, we can write Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो आप लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं उनको ऐड किया और उनको किस में ऐड करने हैं? फर्स्ट वाले में. या यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है उनको ऐड किया और वहां से जो रिजल्ट मिल रहा है उसको थर्ड नंबर में ऐड किया. वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. associative property. Associative property. Any problem? No, Any sir. problem? Next is existence of additive identity. Existence of additive identity. Existence of additive identity. Additive identity.
जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ऐड करूं ताकि रिजल्ट क्या रहे, सेम रहे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें ताकि रिजल्ट क्या रहे, सेम रहे, मतलब वापस रिजल्ट क्या मिले, वापस जेड ही मिले। भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें और आफ्टर एडिशन क्या मिले, वापस जेड मिले। 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा, लेट z1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। तो z प्लस z1, z प्लस z1, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 0 प्लस 0 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, वो क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। a प्लस आयोटा b प्लस 0 प्लस 0 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो उनके जो रियल पार्ट उनको ऐड करेंगे, a प्लस 0 a प्लस आयोटा b प्लस 0 आयोटा आयोटा b। तो रिटर्न क्या मिल रहा है अपने को, वापस z में, z प्लस z1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें ताकि रिजल्ट क्या रहे, सेम रहे। z1 में आपने क्या किया, एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, उसको ऐड किया, बट रिजल्ट क्या है, सेम है। रिजल्ट क्या है, सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वही वापस क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जो z1 है ये क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा। z1 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z। अब z1 क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b, उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, z1, और z1 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, वापस क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो ये जो नंबर है z1 वो क्या होगा, इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा। टू प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी 2 प्लस 3 आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है क्या होगी, उसकी वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, सौरभ, आयुष, हर्षित, मनीष, 0 प्लस 0 आयोटा, क्या होता है, 0 प्लस 0 आयोटा। इस नंबर के लिए ये क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज इस नंबर को जब इस नंबर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम वापस क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है, फिर सर सभी नंबर के लिए यही होगी। हाँ, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, 0 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। एडिटिव इनवर्स ऑफ z, और z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b, या एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, उसमें तो जो एडिटिव आइडेंटिटी थी उसमें तो क्या कर रहे थे, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करना ताकि रिजल्ट क्या हो, सेम मिले, वापस z मिले। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें ताकि रिजल्ट क्या मिले, 0, रिजल्ट क्या मिले, 0। माइनस a माइनस आयोटा b,
माइनस ए माइनस आयोटा बी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूं, जेड इज इक्वल टू क्या, ए प्लस आयोटा बी है, और एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस ए माइनस आयोटा बी, z1, इसको नाम दे दिया मैंने z1। इस नंबर को जब मैं इसमें ऐड करूं तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0। तब ये क्या होगा, z1 इसके लिए क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें ताकि रिजल्ट क्या मिले, 0। रिजल्ट क्या मिले, 0 प्लस 0 आयोटा, मतलब 0 ही मिले। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे, माइनस का ए माइनस का आयोटा बी, तो z प्लस z1, z प्लस z1, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी प्लस माइनस का ए माइनस का आयोटा बी, तो ए प्लस आयोटा बी माइनस का ए माइनस का आयोटा बी, ए से कैंसिल आउट, प्लस का आयोटा बी से माइनस का आयोटा बी कैंसिल आउट, तो रिजल्ट 0 या 0 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पे z1 क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z किसकी इक्वल होगा, माइनस z की इक्वल होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस z इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस z। देखो यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, z इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का z, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z, माइनस z का मतलब क्या हुआ, ये माइनस z की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 3 माइनस का 2 आयोटा। एनी प्रॉब्लम, No, sir. एनी प्रॉब्लम इन टुडे क्लास, एनी प्रॉब्लम। तो इसमें जो एडिशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी प्रॉब्लम टुडे क्लास? सर जहाँ पे 0 0 प्लस 0 आयोटा लगाते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आप 0 प्लस आयोटा 0 जब ऐड करोगे तो वो क्या होगा, सेम रिजल्ट देगा। जैसे a प्लस आयोटा b है उसमें क्या कर रहे हैं अपने ऐड, 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करें तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा b मिलेगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी, 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, ओके, यस सर, यस सर, ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।